सो वॉइस होता क्या है? सो ज़्यादातर लोग वॉइस को सिर्फ टेंस समझ लेते हैं कि अकेला टेंस ही सिर्फ वॉइस होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये आप एक मिथ पाल के रखे हुए हैं। वॉइस का मतलब सिर्फ टेंस नहीं होता, वॉइस में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मॉडल्स हुआ या फिर आदेश सूचक वाक्य जो हुए, इम्परेटिव सेंटेंसेस, और भी बहुत सारे होंगे जो हम आगे देखेंगे। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस है क्या। सो वॉइस इज द वॉइस ऑफ ए वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, कोई भी वर्ब क्या करेगा, या तो परफॉर्म करेगा या फिर एक्शन को रिसीव करेगा। सो इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, कितने वॉइस हैं? एक्टिव एंड पैसिव, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, उस पर या तो कोई काम होता है, ठीक है, या वो कुछ काम करता है या उस पर ही कुछ काम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पे या तो कुछ काम होगा या फिर वो कुछ काम करेगा। तो चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव पहला। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द कैट एट द माउस। ठीक है, एक बिल्ली ने चूहा खाया। एंड पैसिव में लिखा हुआ है द माउस वाज ईटन बाय द कैट। एक्टिव क्या होता है? जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है, मतलब कि माउस किसके द्वारा खाया गया? बिल्ली ने चूहा खाया। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्टिव। मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट को हम प्रधानता दे रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा दबाव दे रहे हैं। और 90% जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं। ठीक है, पैसिव की बात करें तो यहाँ पे लिखा है द माउस वाज ईटन बाय द कैट। अब यहाँ जो माउस था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या बन गया? वो सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? वो सब्जेक्ट। द माउस वाज ईटन बाय द कैट, चूहा बिल्ली द्वारा खाया गया। यहाँ पे क्या था? बिल्ली ने चूहे को खाया, और यहाँ पे क्या था? चूहा। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाना हो, ना कि सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम किसका यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस का। ठीक है, याद रखिए ये चीज़। किसी वाक्य को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो एक्टिव में या पैसिव में। ठीक है, तो एक्टिव कब यूज़ करते हैं? जब हमें सब्जेक्ट की प्रधानता दर्शानी हो, मतलब सब्जेक्ट को मेन हीरो बनाना हो। लेकिन पैसिव कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर होता है, ना कि करने वाले को, कर्म पर। ठीक है, कर्म पर ज़्यादा जोर होता है। तो यही वर्ब का फॉर्म है जिसको हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको और क्लियर होगा। सो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट मुख्य होता है, लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट बाद में। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं आप, अपोजिट तो नहीं लेकिन अपोजिट समान मान सकते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा द कैट एट द माउस। ठीक है, द माउस वॉज ईटन बाय द कैट। अब देखो, वॉज होता है तो ईटिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ईटन। तो आपको यहीं से लग रहा होगा सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वॉज वर्ब अपने साथ में क्या लेता है? वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईटन जो कि थर्ड फॉर्म है ईट की। एंड वाई, वाई मतलब क्या होता है? वाई मीन्स होता है द्वारा, किसी के द्वारा काम किया गया है। ठीक है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक रूल की अगर हम बात करें, देखो अभी ये था एक्टिव और ये था पैसिव। तो एक्टिव से हमें पैसिव बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल चाहिए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आप वीडियो देखते जाइए, कुछ रूल से ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। द कैट एट। ठीक है, एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। द माउस, द माउस वाज ईटन बाय द कैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो आप देख रहे होंगे वाई, दूसरी चीज़ थर्ड फॉर्म, और तीसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो तीन चीज़ है ना, यही मेन है। ठीक है, एक चीज़ है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरी चीज़ वर्ब, वर्ब में क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है,
हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है और मेन वर्ब भी आ जाती है। तो यही सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आप वाई, तो आपका 90% सेंटेंस में वाई लग के ही पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है वो थर्ड होती है। चाहे कोई सा भी टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। देखो ये वॉज था, ठीक है। वॉज मीन्स क्या, प्रेजेंट ओ पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वॉज वर्ब काय में आता है, पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता होगा जब भी कंटिन्यूस की बात आती है तो आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा 90% वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और जहाँ नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगा। 90 नहीं बल्कि 99% ही होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक्स रूल्स हैं वो हम देख ले। सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने में। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे, देखो ये जो सब्जेक्ट था द केट, ये यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे था द माउस, ये बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखो आप, ये जो था सब्जेक्ट ये उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे। ये सब्जेक्ट जो था वो यहाँ चला गया। वर्ब तो देखेंगे अलग से, वाई आ ही गया। मैंने बताया ना आपको, वाई तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस यही बेसिक रूल है। एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना आता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना आता है, वाई लगाना आता है, वर्ब आता है अगर लगाना, तो बस आपका वॉइस ख़त्म। 99% गारंटी के साथ यही आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ टेंस ही कर लिया अच्छे से तो आपका 80% तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टेंस में ही वॉइस आ जाता है, और बाकी तो हम आगे देखेंगे ही। आज मैं आपको पूरा ही बताने वाला हूँ। प्रोनाउन चेंज देखो, जब होता है हमारा सब्जेक्ट अगर नाउन होता है तो ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ था द केट, ठीक है, और जो भी हो हमारा, अब द केट जो सब्जेक्ट है, अब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पे क्या बनाओगे आप, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो द केट, तो यहाँ पे द केट ही रहेगा, ठीक है। द केट यहाँ पे केट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो, क्योंकि नाउन का भी चेंज नहीं होता, ठीक है। द केट ही रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता आई, ठीक है, या लिखा होता ही, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता होना चाहिए था। आई का आप आई नहीं रख सकते डायरेक्ट, वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, चलिए देखते हैं। एक जैसे कि द केट एट द माउस, अब यहाँ पे अगर मैं ही कर दूँ, ही एट द माउस, उसने चूहा खाया, ठीक है। अभी पता नहीं है हमें किसकी बात चल रही है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ही एट द माउस, तो यहाँ पे क्या आप केट की जगह पे ही लिख पाओगे, द माउस वाज ईटन बाय ही, तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन जब तक है तब तक तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज हम सीखते हैं, कैसे हम प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब को जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं, मतलब ये चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट में। और आप जब इनको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे बन के ऑब्जेक्ट जाएगा, किसका, पैसिव वॉइस का। तो आई का अगर हम करें, ठीक है, यहाँ मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ चीज़ें, तो थोड़ी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको पता होगा दो प्रकार के प्रोनाउन, तो 4 प्रकार के होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेसिक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का, और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई को आप कभी भी आई नहीं लिख सकते ऑब्जेक्ट में। आपने देखा होगा हम क्या बोलते हैं, ही लव्स मी, आपने कभी सुना ही लव्स आई, नहीं सुना होगा ना, आपने कभी नहीं सुना होगा ही लव्स आई,
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये तो रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी भी आई नहीं हो सकता, उसका क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के रखें। तो चलिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए वैसे, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है, या जो भी आपका हो। ठीक है, तो आई का क्या होगा, आपको पता ही चल गया होगा, आई का हो जाएगा मी। ठीक है, बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा अस। यू का तो यू ही रहेगा। ठीक है, दे, दे का हो जाएगा देम। ही का हो जाएगा हिम। शी का हो जाएगा हर, और इट का इट ही रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ हो जाएगी। आई का हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। ये चीज़ आप याद रख लें, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लें, क्योंकि ये आगे नरेशन में भी काम आने वाली है। ठीक है, मैं कहूँगा आप इसको ज़रूर लिख लें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके बाद ही वीडियो आगे देखें, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नो पैसिव। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पे नो पैसिव होगा। देखो, हम हर जगह तो पैसिव बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऐसी जगह तो होंगी जहाँ पे पैसिव नहीं बनेगा, जैसे कि नॉट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो, उचित नहीं हो, नॉट एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, वो कंडीशंस हम देखते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, देखो मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जा सकता है, नहीं बोल सकता ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा वो एप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि हम, आपने कभी सुना है कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है, चलो ठीक है। सब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं, स्कूल लिख दें, ठीक है, और इसके बाद अगर हम फॉलो करें रूल्स तो नहीं बन पाएगा वो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी देखिए, आई वॉक वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, और मैं बहुत तेज़ चलता हूँ। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं मैं बहुत तेज़ मेरे द्वारा चला जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, 4 टेंस होते हैं जहाँ पे हमारा नो पैसिव होता है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अब आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस के, आप तीनों ले लो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जिनके टेंस क्लियर होंगे उनको पता होगा, और हम बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव और बीन। क्या आता है, हैज़, हैव प्लस बीन आता है। और हैज़ हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, हैड और बीन। ठीक है, तो अगर ये एक्टिव में होंगे तो इनका पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, विल हैव, विल शैल, और यहाँ पे हैज़ हैव नहीं आता, अकेला हैव आता है, विल शैल हैव प्लस बीन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो गई। ठीक है, और बाकी सिंस फोर जो भी होगा वो तो आपको पता ही है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आता है, आपको पता होगा, विल शैल प्लस बी, तो ये चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर टोटल हम बात करें तो 1 2 3 4 टोटल टेंस कितने हमारे, 12 में से ये जो आपके 4 हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। टोटल कितने बचेंगे, 8 टेंस का ही आप सिर्फ पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, और वो जो 8 हैं वही मेन है। ठीक है, तो आप याद रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों नहीं बनेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन जब अकेला कंटिन्यूस की बात आएगी तो फ्यूचर नहीं बनेगा, प्रेजेंट और पास्ट बनेगा। ठीक है, और हम आगे क्लियर करते हैं यही चीज़। देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने टेबल लगाई हुई है एक, तो आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनेंगे तीनों, ये 3 तो हमें कट गए। देखो, हैव बिन चला गया, हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन पास्ट से चला गया, और यहाँ पे प्रेजेंट में हैज़ बिन, हैव बिन लगता है, और यहाँ से विल हैव बिन भी
चला गया, ठीक है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूस की बिल भी या शेल भी, जो भी हो, चला गया। मॉडर्न इंग्लिश में शेल को हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया बिल से, लेकिन अभी भी बिल शेल का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी चला गया। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो वर्ब हैं, वो याद कर लें। वैसे तो याद करने लायक कुछ है नहीं, बचपन से ही पढ़ा है तो सब पता होगा, लेकिन ये ज़रूर याद रख लें कि ये जो 4 टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों और कंटिन्यूस का फ्यूचर का, जो मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एक्टिव टू पैसिव की, कि बनाया कैसे जाए। खासकर जो टेंस हमारा 90% एक्टिव पैसिव वॉइस कवर कर लेता है, ठीक है। मैंने बताया आपको टेंस हमारा जो था एक्टिव टू पैसिव वॉइस कवर कर लेता है। तो इनके कुछ बेसिक रूल हैं। अगर हम बात करें सिर्फ अकेले कंटिन्यू की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ लॉजिकल एक चीज़ आप समझ के रखिएगा, जो आपको हमेशा कैसा भी वॉइस आए बहुत ज़्यादा काम में आएगी, ठीक है। एक चीज़ हम देखेंगे कंटिन्यू के लिए, कंटिन्यूस में कौन कौन से टेंस बचे हैं? सिर्फ 2 ही बचे हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूस, पास्ट के कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट कौन कौन से, वो हम मैं डिस्कस करा चुका हूँ। बाकी जो है अदर, ठीक है, बाकी हम अदर में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंटिन्यूस में, तो 2 रूल से करेंगे। एक तो कंटिन्यूस के लिए, दूसरा अदर। अदर मतलब कि कंटिन्यूस के अलावा जो भी हो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, लेकिन कंटिन्यू नहीं। कंटिन्यू के लिए हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस में अब कौन कौन से बचे हैं? कंटिन्यूस में सिर्फ 2 ही बचे हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तो परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों तो चले गए, और बाकी एक फ्यूचर भी चला गया है, फ्यूचर का कंटिन्यूस का। तो अकेले कितने बचे हुए हैं? सिर्फ 2 बचे हैं। कौन कौन से? देखो, पास्ट कंटिन्यूस बचा है और प्रेजेंट कंटिन्यू बचा है, बस ये 2 टेंस बचे, ठीक है। बाकी सब हमारे से गायब हो गए। गायब मतलब कि उनका नहीं बनेगा। अगर वो आपको मिलते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो आप उन्हें गलत कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। उनका नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा किसका? 2 का, पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बता दिया है। देखो, परफेक्ट के 4 चले गए, कौन से? 3 परफेक्ट कंटिन्यूस के और फ्यूचर कंटिन्यूस का चला गया, और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बचे कितने हैं हमारे पास? सिर्फ 2 फॉर्म ही बचे हुए हैं कंटिन्यूस के, ठीक है। बेसिक स्लो आपको लगेगा शायद स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और अभी हम हाई लेवल तक जाएंगे। तो कंटिन्यूस में सिर्फ 2 रहेंगे, ये तो चले ही गया है और ये 3 जा चुके हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस में 2 रहेंगे, और बाकी की ये जो बचे हुए हैं हमारे, कितने? 6 बचेंगे अब। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 के लिए, ये 2 के लिए अलग रूल रहेगा, और बाकी की ये 6 है उनके लिए अलग रूल रहेगा, ठीक है। तो जो हम लॉजिकली चीज़ सीखने वाले हैं वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। चलिए, अब सेम टेंस की बात करें, मतलब कि कंटिन्यूस में अगर हम बात करें, कंटिन्यू में अगर कोई सा भी, चाहे वो सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस में, तो वहाँ पे क्या होगा? सेम टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे प्लस बीइंग लगाएंगे, और B3 तो आपको पता ही है चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऐसे अगर हम अदर की बात करें, तो अदर में क्या होगा? देखो, यहाँ पे सेम टेंस का मतलब क्या? जैसे आप मैं बात करूँ प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है, समझना। तो प्रेजेंट सिंपल का है, सॉरी सिंपल नहीं, कंटिन्यूस। प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो ये सिर्फ बनेगा किस में? प्रेजेंट कंटिन्यू में ही बनेगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू का है तो किस में बनेगा? पास्ट कंटिन्यूस में ही बनेगा, ठीक है। ये तो हो गई कंटिन्यू की बात। लेकिन अगर हम बात करें अदर, कंटिन्यू को छोड़ के जो हमारे 6 जो टेंस बचे हुए हैं अभी, जैसे कि मान लो प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट नहीं होता, याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल होता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल का नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल का नेक्स्ट क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो
उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और कंटिन्यूस का तो पता ही है आपको, कंटिन्यूस के दो हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा। अगर मान लीजिए पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल होगा तो क्या हो जाएगा अपना, पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू का मैं यहाँ बता ही चुका हूँ। मान लीजिए फ्यूचर सिंपल का होगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल का होगा तो क्या बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ तो किसका बनेगा फिर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का बनेगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, आपको एक लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। अगर कंटिन्यू की बात हो तो कंटिन्यू का सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है प्लस बीइंग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बीइंग नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। अदर की अगर हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू छोड़ के तो हेल्पिंग वर्ब तो है, वो भी कौन सा टेंस की, नेक्स्ट टेंस की, लेकिन बीइंग नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए अभी हम एग्जाम्पल से और चलिए तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सो एम जो है हमारा इज एम आर किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि यहाँ पे आई एन जी फॉर्म भी लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल में एम भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप, वो हम टेंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये किस में आता है, इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू में, कंटिन्यूस में आता है। तो अब हमें पता है इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो अब हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले तो देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, वर्ब क्या है टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को अब हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ये तो नाउन है, तो नाउन ही रहता है, चेंज नहीं होता, प्रोनाउन होता है चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। अब देखिए सेम हेल्पिंग वर्ब का हमें लेना है, सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो कंटिन्यू है, कंटिन्यूस में तो सेम ही आएगा, तो इंग्लिश क्या होगा, इज होगा, आर होगा, इंग्लिश इज होगा, इंग्लिश इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लेना है, बीइंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, बच्चे भूल जाते हैं, इंग्लिश इज बीइंग टीचिंग। टीचिंग का क्या होगा, इंग्लिश इज बीइंग टीचिंग का होता है टीच, टॉट, टॉट, इंग्लिश इज टॉट बीइंग टॉट बाय। आई को जब हम ऑब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये होगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमें पता है ये किस टेंस का है, कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू का तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी टेंस की, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। बाकी और अदर तो जाना नहीं है कंटिन्यू में। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश, इंग्लिश के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती है, इज़, और उसके बाद क्या लगाया, बीइंग, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, और बाय तो आपको पता ही है लगना ही है, बाय और थर्ड फॉर्म तो साथ में रहना ही है, ये तो रहेगी। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट को ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो आई का हम आई तो लिख नहीं सकते, याद है ना, ही लव्स आई नहीं होता, ही लव्स मी हो सकता है, तो आई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मी। बस यही हमें करना था। आगे और देखते हैं, आगे हम एक्सरसाइज में और करेंगे। सी वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, वे एक खत लिख रही थी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर वॉज, ठीक है, कंटिन्यूस में लेकिन पास्ट में तो वॉज, ए लेटर वॉज बीइंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, बीइंग, ए लेटर वॉज बीइंग राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन अब बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। बस ये आपका पैसिव वॉइस बन चुका है इसका, ठीक है। तो बस आपको कंटिन्यूस में तीन चीज़ याद रखनी है, एक तो सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बीइंग रहेगा, और बाकी सब एज इट इज़। आपको पता है बाय आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है, प्लस बाय आना है, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ आना ही है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप
याद रखें, बस यही 2 चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद ये तो सब में सेम रहेगा। याद क्या रखना है, सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। सेम टेंस का मतलब अगर पास्ट कंटिन्यू का है तो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो प्रेजेंट कंटिन्यू का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब वाले की, यानी कि अदर। अब कंटिन्यूस तो हो गए दोनों, उसके बाद अगर हम देखें अदर में भी तो होंगे ना, कंटिन्यूस छोड़ के भी तो अदर होंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सो इन चीज़ों को हम देखते हैं। बाकी की जो 6 हैं, 2 तो ये करा ही दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे प्लस बीइंग लगा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, आपको बीइंग नहीं लगाना है, आपको क्या लेना है, सिर्फ नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है बस। बाकी सब सेम का सेम रहेगा। B3 आए गई, बाय आई गई, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आई टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, या मैंने इंग्लिश पढ़ा है, जो भी है आपका। तो टॉट यानी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट सिंपल में। ये क्या है, पास्ट सिंपल है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, नेक्स्ट टेंस की। तो पास्ट सिंपल के आगे वाला कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यू। ठीक है, राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा आप, ये डिजिटल है पेन, तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। आई टॉट इंग्लिश, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इससे ही पता चल रहा है किसका है ये, पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल के नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेना है हमें, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट कंटिन्यू। अब हम लिखें, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाए तो इंग्लिश का, तो इंग्लिश ही रहने वाला है। ठीक है, इंग्लिश। अब वॉज या वर आएगा। ठीक है, कंटिन्यूज में क्या आता है, वॉज या वर, वेयर नहीं, वर। इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। इंग्लिश वॉज। अब यहाँ पे क्या है, टॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है टॉट। इंग्लिश वॉज टॉट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टॉट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होगी, टीच, टॉट, टॉट, सेम ही रहती है। ठीक है, इंग्लिश वॉज टॉट बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें देखनी थी। देखो इंग्लिश यहाँ आ गया, ये कौन सा था, वर्ब का सेकंड फॉर्म था, मतलब कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल में था, तो ये कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में जाएगा। तो कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती, वॉज वर, तो यहाँ वॉज आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, टॉट। बाय आपको पता ही आएगा, प्रेजेंट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, आई का बनाया, तो क्या हो गया, मी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट टेंस देखते हैं। राम हैज़ बॉट ए मशीन। देखो हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट, वॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो राम हैज़ बॉट ए मोबाइल, ए मोबाइल क्या होगा यहाँ पे, इनका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, तो लिखिए ए मोबाइल, बस। अब यहाँ रुक जाइए। अब ये कहाँ था, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का नेक्स्ट कौन सा होता है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बस। अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज़, हैव प्लस बीन। ठीक है, हैज़, हैव प्लस बीन। ए मोबाइल सिंगुलर है, तो क्या होगा, हैज़। ए मोबाइल हैज़ बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वॉट ही रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे यही फ़ायदा हो जाता है। अगर परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहती है, आपको पता होगा। तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना, वही की वही एज इट इज़। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ मैं, वर्ब तो थर्ड में ही रहना है, इसमें भी थर्ड में रहेगी और इसमें तो थर्ड में रहती है पैसिव में हमेशा। तो बस आप एज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब उतार सकते हैं, टाइम बचाइए अपना। ठीक है, स्मार्ट अगर आपको बनना है तो यही चीज़ करनी पड़ेगी। जहाँ भी आपने देखा हैज़, हैव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आपको मिली जाएगी। ठीक है, ए मोबाइल हैज़ बिन बॉट बाय, वाई तो रहेगा ही, आपको पता है।
और राम क्या है, एक नाउन है तो नाम तो रहेगा ही। ए मोबाइल हैज़ बीन बॉट बाय राम, बस सिंपल। तो ये चार हमने जो एग्जाम्पल देखें उससे आपको पता चल ही गया होगा। आगे हम और भी देखेंगे। तो याद रखिए कंटिन्यूस में अगर बनाना है हमें पैसिव, हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहेगी प्लस बीइंग लगेगा। बाकी तो रूल जो हमने बताए B3, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और बाकी आगे का जो है वो रहेगा, ठीक है। आगे के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे B3 तक तो यहाँ से तो सेम ही रहना है सब में, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ सेम ही रहेगा। टेंस में तो यहाँ हमेशा सेम ही रहने वाला है। और अगर हम अदर टेंस की बात करें कंटिन्यूस के अलावा, तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ बीइंग नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। कंटिन्यूस में याद रखें सेम टेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, और अदर के लिए नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, बस बाकी सब सेम रहने वाला है। चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं कुछ। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखे गए हुए हैं या प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, तो इसमें सबसे पहले तो देख लो टेंस कौन सा है, कहीं कंटिन्यूस का नहीं हो, ठीक है। सो प्रिपेयर्ड, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिख रही। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड, तो अब प्रिपेयर्ड है तो ये पता चल रहा है वर्ब टू है, ठीक है, B2 वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिर्फ पास्ट सिंपल में, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये कौन सा फॉर्म है, सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। तो अब आपको पता है कंटिन्यूस के अलावा जो भी होंगे वो अपने से नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो पास्ट सिंपल है तो हम किस में बनाएंगे, पास्ट सिंपल को किस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यू में बनाएंगे, बस अब आपका काम आसान हो गया। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, तो द फील्ड क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए बस द फील्ड, और हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब में से एक आएगी तो क्या आने वाली है, वाज। द फील्ड वाज, और प्रिपेयर्ड का आपको पता है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ओ वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड का भी प्रिपेयर्ड ही रहने वाला है, ठीक है। द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, बस इट्स सो इजी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, अगर रटने बैठेंगे तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आपके लिए मैथ जैसे हो जाएंगे। सो मैथ्स और रीजनिंग की तरह समझ के करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, ये पास्ट सिंपल में तो पास्ट कंटिन्यूस का वाज वर्ब आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। प्रिपेयर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और बाय तो आपको पता ही है, और ये तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट द फार्मर का देखो कितना आसान है, द फार्मर का द फार्मर यहाँ आ गया, ठीक है, द फील्ड का द फील्ड यहाँ आ गया, प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर्ड यहाँ आ गया, थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड सेम थी इसलिए सेम, बाय तो आपको पता है ये सब में लगना ही है, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, द मैनेजर टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अब यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, वर्ब टू, यानी कि पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, ठीक है, किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस में। ऑब्जेक्ट क्या है, द चेक, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, फ्रॉम द कस्टमर को ऑब्जेक्ट मान लेंगे और वो यहीं गलती कर देंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अलावा जो अदर चीज़ें होती हैं ये वो होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, द चेक। द मैनेजर टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, मैनेजर ने चेक लिए किससे, कस्टमर से लिए, ठीक है। टुक टेक की सेकंड फॉर्म है। अब आपको पता है पास्ट सिंपल में तो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा सेम, तो आप यहाँ लिखें द चेक, ठीक है, द चेक। अब वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज, द चेक वॉज, टुक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है, टेक की थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन, द चेक वॉज टेकन। इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रॉम द कस्टमर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द
कस्टमर बाय द मैनेजर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर क्यों लिया, क्योंकि उसने लिए किससे, कस्टमर से, टेकन। ठीक है, लेना भी तो है उसे, टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द मैनेजर। सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बना ही, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा था वो किसके बाद में आ गया, वर्ब के बाद में, याद रखिएगा, क्योंकि उसने लिया किससे था, कस्टमर से। ठीक है, द मैनेजर टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। हिंदी मीडियम वाले अगर इसे ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे तो उनके लिए तो परफेक्ट ही हो गया होगा, और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये ना कर दीजिए कि द चेक को आप फ्रॉम द कस्टमर को यहाँ लेके आ जाएं और द मैनेजर को आप यहाँ लेके आ जाएं, ये गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंटेक्स आपको बनाना भी आना चाहिए, नहीं तो एरर हो जाएगा। अब यहीं पे वो क्या करेगा, देखो एरर कैसे बनाएगा वो, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने क्या करा, अब वो एरर आपको कैसे देगा, यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट, ये हो गया आपका बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, और डी हो गया आपका नो एरर। ठीक है, अब हमें तो पता है ये नो एरर है क्योंकि हमने बना चुके हैं, लेकिन अब वो यहाँ क्या करता, वॉस की जगह पे कर देता वर। ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा कि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, याद रखिए, अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और हमें तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, मन से कुछ भी नहीं लगा सकते। द चेक वर टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर बाय द मैनेजर। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो वर है। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि ये पैसिव वॉइस में, सबसे पहली बात तो ये कि ये इंग्लिश में ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, मतलब किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखो वर्ड टेकन, सबसे पहली बात तो वाज वर हो चाहे कुछ भी हो, वाज वर हो मतलब कंटिन्यू और सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो इसी से पता चल जाना चाहिए। वाई अगर आप देखेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में अगर आप बात करें तो यहाँ तक तो आप पहचान ही जाएंगे, फ्रॉम द कंप्यूटर बाय द मैनेजर, ये तो सही होना ही है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चेक। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से हमारा सब्जेक्ट बना था, द चेक वर। ठीक है, चेक क्या एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वॉस, तो आप क्या लगाएंगे, ए। आंसर शुड बी ए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बस इतना सिंपल था। अगर देखिए, अगर वो यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे गड़बड़ी करता। ठीक है, क्या करता वो, एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सॉरी, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द मैनेजर। अब वो यहाँ क्या करेगा, ये वाई हटा देगा, ये वाई मान लीजिए नहीं लिखा। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर कस्टमर, यहाँ पे वो कर देगा फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा, फ्रॉम। देखिए पढ़ने में अगर आप पढ़ेंगे एक बार में तो आपको सही ही लगेगा पूरा सेंटेंस, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम द मैनेजर, तो आप पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा। लेकिन यहाँ क्या हमें पता है क्या नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि क्या आएगा, वाई, क्योंकि ये किस में, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में आपको पता है क्या आता है, वाई। बस यही चीज़ समझानी थी आपको, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ही विल डू द वर्क टुमारो। बिल, आपने देखा बिल, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, बिल, सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, डू, और द वर्क क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, और टुमारो आपको पता है टाइम फ्रेम को दर्शा रहा है। तो अब आपको पता है ये कंटिन्यू में तो है नहीं, और फ्यूचर में कंटिन्यू में नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर अगर कंटिन्यू होता, ही विल बी होता, तो ये नहीं बनता, नो पैसिव हो जाता। ठीक है, तो ये होगा। अब हमें पता है ऑब्जेक्टों में सब्जेक्ट बनाना है, हमने लिखा द वर्क। ठीक है, द वर्क बिल। ठीक है, सिंपल में तब फ्यूचर में तो कंटिन्यूस में जाएगा, विल वी, डू का क्या होगा, थर्ड फॉर्म डन, बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और टुमारो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो। ठीक है, इसका तो पता ही होगा, डू डिड डन होता है। तो आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल। ये फंडा आपको अपनाना है। ठीक है, यही एक ट्रिक है। हेल्पिंग वर्ब का आपको बता ही दिया मैंने, बी3 बाय ऑब्जेक्ट सेम रहने वाला है। अगर कंटिन्यू में होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या जाएगा, बीइंग। ठीक है ना, बस यही चीज़ आपको समझनी है। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ। देखो हैज़ किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और बीन किसके साथ में आता है, कंटिन्यू में। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस नहीं बनेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो पैसिव वॉइस। ठीक है, बस यही चीज़ पकड़ना थी। वो आपको यहाँ पे क्या देगा, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर आपको इम्प्रूवमेंट में आ सकता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे आपको वो दे देगा, यहाँ पे ये चीज़ लगा के, अंडरलाइन लगा के, तो आप बना सकते हो उसका पैसिव के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आपको पता है यहाँ पे नहीं बनने वाला, आप सिंपली करके आएंगे। अगर नहीं हुआ तो आप ऑप्शन में देखेंगे और वो दे देगा कुछ ना कुछ, तो आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कोई सा भी हो, तो नहीं बनने वाला उसका। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस हैड अरेस्टेड ए थीफ। हैड आ गया, हैड बीन नहीं है। हैड बीन होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता, तो ये क्या है, सिर्फ हैड है अकेला, तो पास्ट परफेक्ट है। ए थीफ, ए थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द सॉरी ए थीफ। ठीक है, हैड है। हैड का अगला क्या होता है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट क्या है, क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए थीफ हैड बीन अरेस्टेड। अब आपको पता है परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म ही रहती है, तो आप एज इट इज़ उतार दीजिए, टाइम वेस्ट ना करिए। ठीक है, एग्जाम में जितना टाइम बचाएंगे फ़ायदा रहेगा। ए थीफ हैड बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, बस सॉरी। ठीक है, ये आ जाएगा। सो ये आपके लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस करा दिए और आपको ट्रिक भी बता दी। बस आप 2 कैटेगरी में इन्हें बांट दीजिए, कंटिन्यू, नॉन कंटिन्यू। बस आपका काम आसान हो जाएगा। कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की प्लस बीइंग आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बीइंग नहीं आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। राम विल हैव फिनिश द वर्क। ठीक है, ये कौन सा होगा, विल हैव किस में आता है, देखो ये कंटिन्यू, बिल से तो आपको समझ में आ गया, फ्यूचर में हैव से आपको पता चल गया हैव, इसमें हैज़ नहीं आता। ठीक है, परफेक्ट में हैज़ नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं आता, हैव ही आता अकेला। ठीक है, तो क्या होगा, द वर्क, ये किसका है, परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का। तो अगला क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लें यहाँ पे, द वर्क, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। ठीक है, राइटिंग पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, ये पेन टेबलेट है। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय राम, बस इतना सिंपल। ठीक है, ये किस में बन चुका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, परफेक्ट में था, फ्यूचर परफेक्ट में। अगला क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो याद रखिए, कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो एक्टिव से पैसिव किसका नहीं बनेगा, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस का और एक फ्यूचर कंटिन्यू का नहीं बनेगा। बाकी एक्टिव से पैसिव बन सकता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो मना करा था, परफेक्ट कंटिन्यूस का तो बनेगा नहीं। तो भाई
बनेगा तो, लेकिन वो बन के क्या होगा, बनने के बाद हुआ ना ये तो, ठीक है। उन सेंटेंस का नहीं बनेगा, ये नहीं बोला कि उसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न आप याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे। और अगर हम अदर की बात करें, इंटेरोगेटिव सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है, ठीक है। टेंस का इंटेरोगेटिव देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड से तो नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ये क्वेश्चंस शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है। क्या तुमने खाना खाया, ऐसा, ठीक है। डज शी नीड सम मनी, क्या उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो देखो कुछ नहीं करना है, अब आपको पता है ये किस में, सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। आप बस अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहिए। प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल के अगला क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो अब हमें इसको किस में बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो डस का क्या हो, शी है, शी का क्या होगा, इज, सॉरी ऑब्जेक्ट, यहाँ ये तो रहा सब्जेक्ट, सम मनी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और ये उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हमें पता है इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, डू, डज आती है, ठीक है। तो सम मनी, सम मनी क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे सम मनी के लिए क्या आएगा, इज, ठीक है। बनाना इसको एज इट इज है, इज, इसको आगे ले आइए, सम मनी इज सम मनी। नीड का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, नीडेड, इज सम मनी नीडेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। देखिए कितना आसान है। अगर आपको इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, प्लस सब्जेक्ट लगाइए, प्लस वर्ब लगाइए, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म, बस। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोलें, ठीक है। कभी कभी किसी ऑप्शन में दे देता है जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देता, हम जल्दी जल्दी में वही लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान जाएंगे, करना बस वही है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी कोई खास नहीं है। डिड ही स्लैप यू, क्या उसने तुम्हें तमाचा मारा था, तो डिड, डिड क्या है, देखो अभी तक वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ डिड आपको पता होगा किसके साथ में आता है, पास्ट में आता है, सिंपल के इंट्रोगेटिव में, ठीक है, पास्ट के इंट्रोगेटिव में। तो जब पास्ट सिंपल में है तो काय में बनेगा, ये पास्ट कंटिन्यू में बनेगा। जब कंटिन्यू में बनेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज या वर। तो यू के लिए हम क्या लगेंगे, ठीक है ना, यू के लिए, क्योंकि ये क्या है, सब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इधर जाएगा सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ऐसे पहचानना मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप पहचान पाएंगे। तो आपको इंट्रोगेटिव के लिए बनाना है तो यू जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर, ठीक है। बनाना इंट्रोगेटिव में वर, यू। स्लैप का क्या हो जाएगा, स्लैप्ड, वर यू स्लैप्ड बाय, ठीक है, बाय तो आएगा। और ही का क्या हो जाएगा, हिम, और क्वेश्चन मार्क, बस ये आपका बन गया। पास्ट कंटिन्यू में देख लो वर है, बाकी सब वैसा के वैसे ही। मैंने क्या बोला, अगर आप कॉन्सेप्ट पे बने रहेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नो एरर के साथ में होगा। हैज़ राम रिटन ए स्टोरी, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने देखा हैज़ हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव है तो क्या जाएगा अगला, परफेक्ट क्या है, क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। परफेक्ट के बाद में क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यू आएगा। तो आप बस ए स्टोरी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हैज़ है, देखो सब्जेक्ट राम है, वर्ब रिटन है, ए स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए स्टोरी, ठीक है। ए स्टोरी के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो हम हैज़ आएगा, हैज़ बिन, हैव बिन आता है इसमें, हैज़ ए स्टोरी बीन रिटन,
ठीक है, रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट में, हैज़ ए स्टोरी बीन रिटन बाय राम और क्वेश्चन मार्क। बस यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है कि जो हैज़ बीन है, हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है हैज़ और बीन को हम साथ में कंबाइन करके लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ आता है, हैज़ और बीन के बीच में। ठीक है, तो देखो एक नज़र में देखने में तो आपको अगर यहाँ से एरर ढूंढना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर आपको ऐसे एरर निकालना हो, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और नो एरर, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ ए स्टोरी बीन रिटन बाय राम, या तो वो आपको यहाँ राइट दे सकता है लिखा हुआ, या जो भी रोट दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता है थर्ड फॉर्म में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे देखेंगे हैज़ बिन साथ में नहीं है तो आप तुरंत मार देंगे, या तो ए लगा देंगे या बी लगा देंगे, क्योंकि हैज़ बिन साथ में होना चाहिए, बस आप यहीं फंस जाएंगे और ये गलत कर देंगे, जबकि क्या आंसर होना चाहिए, नो एरर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रख के चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे अब हम कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं मॉडल्स के लिए। उम्मीद है आपको टेंस के लिए समझ में आया होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन वर्ड्स की बात हम आगे करेंगे, वो सबके लिए रहेगा। मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स को भी हम इसी प्रकार से करेंगे। मॉडल्स में क्या क्या आते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शुड। तो मॉडल्स के लिए अगर हम बात करें तो मॉडल्स को कुछ नहीं करना है, देखो रूल में बताता हूँ आपको। कैन है, एज इट इज़ रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस बी लगा देना है। कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। मे क्या हो जाएगा, मे बी। माइट का क्या हो जाएगा, माइट बी। कुड का हो जाएगा कुड बी, और शुड का क्या हो जाएगा, शुड बी। बस ये याद रखिए, यानी कि मॉडल्स प्लस बी, बाकी सब का सब सेम, एज इट इज़ वैसा की वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ करके देखते हैं क्वेश्चंस अगर देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखो प्रेजेंट में है, ठीक है, इसमें यही बात याद रखना, प्रेजेंट में है आई कैन स्पीक इंग्लिश। कुछ बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आगे देखते हैं वो चीज़। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपको पता है कैन का तो कैन भी होने वाला है, बाकी हमें सब सेम टू सेम लिखना है। तो इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो इंग्लिश। कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी आएगा। थर्ड फॉर्म तो मैंने बोला आना ही है, 90% तो थर्ड फॉर्म आना ही है। स्पोकन, एक दो जगह होगा तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, वाई भी आएगा। आई का क्या हो जाएगा, मी। बस ख़त्म, इतना सिंपल। बस आपको याद रखना है, मॉडल्स आए तो मॉडल्स के साथ में आपको बी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकेंड, आई कैन क्लियर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, आई कैन क्लियर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सब्जेक्ट आपको पता है आई है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मुझे लगता है सब लोग ही चाहते हैं कि करना क्लियर। ठीक है, वर्ब, इसीलिए हम पढ़ाई करवा रहे हैं यहाँ पे और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई कैन क्लियर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैन बी। क्लियर की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड, वाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। बस वो आपको ऐसे देगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैन बी क्लियर्ड बाय मी, और यहाँ पे आपको कुछ भी गड़बड़ करके दे सकता है। कैन बी हटा देगा, यहाँ से बी हटा देगा, और आपको बताना है ए बी सी, और डी क्या होगा, नो एरर। तो आप लगा देंगे बी पे है क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि यहाँ बी होना चाहिए था, वो आपको बी नहीं लगा के देगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अगर आपको नाउन प्रोनाउन, नाउन तो वैसे ही रहेगा, प्रोनाउन चेंज करना आते हैं, वर्ब आती है, जो बेसिक जो चीज़ें मैंने बताया रूल, वो अगर आता है तो वो लिख के रख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। ही कैन किल यू, वे तुम्हें मार सकता है। आपको पता है यू का तो यू ही रहेगा सब्जेक्ट में, ठीक है। यू, कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, किल का क्या हो जाएगा, किल्ड। यू कैन बी किल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। वे तुम्हें मार सकता है, पैसिव क्या हो जाएगा, तुम उसके द्वारा मारे जा सकते हो, ठीक है, तुम मारे जा सकते हो उसके द्वारा, ठीक है, हिंदी फॉर्म अगर हम बात करें तो। आगे हम देखते हैं एक्टिव, ही कुड हैव हेल्प्ड हर। देखो मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, हैव हैज़, परफेक्ट में आते हैं और थर्ड फॉर्म आता है हेल्प का, हेल्प्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में आया है मॉडल, हमें कुछ नहीं करना, हम जो पता है हमें बस वही का वही करना है। हर, हर का क्या हो जाएगा, शी। बस हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ही कुड हैव रहने दो। अब आपको पता है यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, बीन। कैसे, देखो ये क्या था, परफेक्ट में था, परफेक्ट के आगे वाला क्या हो जाएगा, परफेक्ट के आगे वाला क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, बोल दे रहा हूं मैं, परफेक्ट के आगे वाला क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो बीन, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन। अब यहाँ बीन ही लगाएंगे, नहीं तो कुड बी, हैव बीन, ठीक है, ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ अकेला बी रहेगा, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्प्ड। अब यहाँ थर्ड फॉर्म है तो ये एज इट इज हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस ये एंड हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, शी कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। बस तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एरर मिल सकता है वो। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे मॉडल्स प्लस इंट्रोगेटिव मिलेगा आपको, कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन। तो करना हमें वैसे ही है जैसा जो मैंने पहले बताया था इंट्रोगेटिव में टेंस के। सो इसमें हम क्या करेंगे, कैन दिस सिचुएशन को हम लाएंगे यहाँ पे आगे, कैन दिस सिचुएशन बी। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैन फिर सब्जेक्ट प्लस बी आएगा, ठीक है, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा कंट्रोल का, कंट्रोल्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। सो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको इंट्रोगेटिव के लिए मॉडल्स में अलग से ना उलझना पड़े। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट अपना जो इंट्रोगेटिव है कैसे बनेगा, यहाँ पे कैन का तो आपको पता है कैन ही रहेगा, क्योंकि कैन का क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो सब्जेक्ट प्लस बी थ्री बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और ये कैन जो था हमारा यहीं पे सब्जेक्ट रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दूसरा, कैन आई डू दिस वर्क। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ, कैन आई डू दिस वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस वर्क, कैन दिस वर्क बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन। कैन दिस वर्क बी डन बाय मी, एंड क्वेश्चन मार्क। सो आपको पता है ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं इसे, ठीक है।
कैन, एंड दिस वर्क क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब तो कैन ही रहेगा, कैन के साथ में क्या लेना है बी, तो बी यहाँ पहुँच जाएगा, एंड जो हमारा दिस वर्क जो रहेगा ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, एंड जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो क्या बन जाएगा मी, बाकी डू का क्या हो जाएगा डन। ये आपको पता ही है। सो सिंपल है, अगर आपको वो क्लियर हो गया होगा तो ये भी क्लियर हो गया होगा कौन सा टेंस का। इससे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं WH क्वेश्चंस। ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर लोग इसी में ही कंफ्यूज होते हैं या उलझते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम किस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड से मतलब है इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड। अभी इंट्रोगेटिव का क्या था, हम हाँ ना में क्वेश्चन दे सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड की बात आती है WH क्वेश्चंस की, तो इनमें क्या है हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो, हु हैज़ कुक्ड फूड, खाना किसने बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ठीक है, उनसे आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी हु आए, हु को चेंज कर देना वाई हुम में, ठीक है। वाट आए, वॉट को चेंज कर देना वाई वॉट, ठीक है। बैन आए तो बैन ही रहेगा, ठीक है। वैन आए तो वैन ही रहेगा, लेकिन किस कंडीशन में ये मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। हाउ आए, हाउ का हाउ रहेगा, एंड ये 3 इम्पोर्टेंट हैं, एक ये और एक जब मैं लिखाने वाला हूँ वो। हुम आए तो हो जाएगा हु। देखो, हु का हो रहा था वाई हुम, लेकिन हुम का क्या हो रहा है हु। कन्फ्यूज़न यहीं से शुरू होता है, ठीक है। हु का वाई हुम हो रहा है, लेकिन हुम का वाई हु नहीं हो रहा, अकेला क्या हो रहा है हु। बाकी देखो, वाट का वाई वाट हो रहा है, ठीक है। बैन का वैन हो रहा है, हाउ का हाउ हो रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात होती है कि सब्जेक्ट WH वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है या नहीं है सेंटेंस का। सबसे पहली बात तो ये पकड़ने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो WH वर्ड जो है वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि हु हैज़ कुक्ड द फूड, खाना किसने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हु की जगह पे क्या आ जाएगा वाई हुम, वाई हुम। वैसे भी अगर देखा जाए तो रिलेशन दर्शाते हैं हु व्हाट विच व्हेन ये सब। तो वाई हुम फूड, ठीक है। ये क्या है ऑब्जेक्ट था, देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फूड, तो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनेंगे फूड हैज़ कुक्ड, हैज़ और हैज़ के बाद क्या आएगा बीन, क्योंकि ये कौन से में प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट वैसे ही लगने, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट से आगे क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप होम का तो हु का होम कर लो, वाई होम कर लो, ठीक है। बाकी आपका इतना इंट्रोगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं वैसे ही चेंज कर लो, वाई होम फूड हैज़ बीन कुक्ड, ठीक है। खाना किसके द्वारा बनाया गया, एंड क्वेश्चन मार्क, बस आपका काम इतना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड अलग कर लिया हमने और इंट्रोगेटिव अलग कर लिया। तो क्वेश्चन वर्ड ये था हु, बाकी ये इतना क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है कौन, अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है तो फूड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था फूड, उसको हमने क्या बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर हु हुम ये चीज़ें सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर देखते हैं आगे कैसे बनेगा। फिर जैसा हम इंट्रोगेटिव बनाते थे वैसा ही बनेगा, आगे देखते हैं। चलिए मैं इन्हें थोड़ा मिटा देता हूँ, 2 सेकेंड। अब यहाँ क्या है हु विल वेयर द बर्डन ऑफ प्रूफ,
ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ पे हु सब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हु का आपको पता है ये हु का क्या होता है, बाय हुम। देखो हु यहाँ पे भी है और हु यहाँ पे भी है, ये हु का क्या हो जाएगा हमारा, बाय हुम। बाय हुम। और बिल वियर है, मतलब ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर सिंपल में है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू में पहुंच जाएगा। तो हुम, बाय हुम विल द, देखो ये पूरा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बाय हुम विल द वर्डन ऑफ प्रूफ बी, और बियर का क्या हो जाएगा, बोर। बस सिंपल हमें इतना करना था। देखो ये क्वेश्चन वर्ड है और ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। सो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब होम डू यू वर्शिप, तुम किसकी पूजा करते हो या तुम किसे पूजते हो। होम डू यू वर्शिप, इसकी बात अगर करें तो यहाँ पे देखो होम का जैसा कि मैंने बताया, होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ठीक है, होम का हु हो जाएगा और हु का क्या हो जाएगा, वाई होम। ठीक है, होम डू यू वर्शिप, होम का आपको पता है क्या हो जाएगा, हु। तो हु इज, ठीक है, डू है तो आपको पता है सिंपल में आएगा किसके, प्रेजेंट सिंपल के, तो कंटिन्यूस में जाएगा हु इज वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, हु इज वर्शिप्ड बाय यू। ठीक है, यू का तो यू ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या था, हु हैज कुक्ड फूड, खाना किसने बनाया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तुम किसकी पूजा करते हो। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड का सब्जेक्ट होना ना होना ये भी डिपेंड करता है, या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, विच बॉय डिड दिस, विच बॉय डिड दिस, किस लड़के ने ये किया। तो आपको पता है विच का क्या होगा, विच का मैंने बताया था बाय विच होगा। ठीक है, विच का क्या होगा, वाई विच। ठीक है, विच का क्या होगा, वाई विच। यहाँ पे लिख लेंगे वाई विच, और यहाँ पे विच क्या है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वाई विच बॉय वाज। देखो डिड था तो आपको पता है डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, तो वो पास्ट में था सिंपल में, तो यहाँ कंटिन्यूस हो जाएगा वाज, सॉरी डन दिस नहीं होगा, दिस डन होगा। ठीक है, दिस डन, बस ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या पूछा उसने, विच बॉय डिड दिस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसने पूछा किस लड़के ने। ठीक है, किस लड़के ने, तो विच बॉय, तो बाय विच बॉय वाज दिस डन, ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट मैक्स हिम सो एंग्री, व्हाट मैक्स हिम सो एंग्री। अब यहाँ पे क्या है, WH वर्ड, क्या उसको गुस्सेल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे WH जो व्हाट है वो सब्जेक्ट नहीं है, उसने पूछा क्या बनाता है उसको गुस्सेल, तो यहाँ पे व्हाट का होगा वाई व्हाट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
वॉट का क्या होगा, वाई वॉट, वाई वॉट ही इज, मैक का क्या होगा थर्ड फॉर्म, मैड, सो एंग्री। बस फिनिश। अब आपको पता चल गया वाई का क्या करना है, वाई वॉट करना है, आपने कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपका वही का वही रहेगा। चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे व्हेन डिड प्रोटेस्टर वन द व्हीकल, व्हेन डिड प्रोटेस्टर्स वन द व्हीकल, प्रोटेस्टर्स ने बाइक कब, वो व्हीकल्स कब जलाए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, वैन का मैंने आपको बताया, वैन का तो बैन ही रहेगा। ठीक है, वैन का क्या रहेगा, वैन ही रहेगा। तो वैन when, where, चलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ बैन लगा दिया। अब आगे सोचिएगा आप, इसमें सोचने का प्रोसेस ज़्यादा है इस वाले क्वेश्चन में, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊँगा। हाउ डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेट ईस्टर, क्रिश्चियंस सेलिब्रेट कैसे करते हैं ईस्टर को, यहाँ मैं बता दूँगा डिज है तो ये वॉज वर्ब में जाएगा। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो हाउ डू, डू डज आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। हाउ डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेट ईस्टर, तो हाउ का तो हाउ ही रहेगा। ठीक है, एक और चीज़, हाउ का हाउ ही रहने वाला। ठीक है, हाउ इज द ईस्टर सेलिब्रेटेड, ठीक है, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या बाय क्रिश्चियन, या इसको यहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे तो आप बाय क्रिश्चियन जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, या इतना भी सही होगा। हाउ इज़ द ईस्टर सेलिब्रेटेड। ठीक है, हाउ डू क्रिश्चियन सेलिब्रेटेड और हाउ इज़ द ईस्टर सेलिब्रेटेड। सॉरी, इधर दा नहीं आना था, चलो लगा दिया द। ठीक है, आ भी सकता है अगर हम ज़्यादा फोकस ईस्टर पे करना चाहें तो ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस। इसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, आदेश सूचक। ठीक है ना, जो आदेश देते हो या फिर जो रिक्वेस्ट करते हो। इम्परेटिव मतलब है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब जितने भी सेंटेंस आते हैं वो सब इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर वाले, जो कि हम ऑर्डर देने के लिए किसी को यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ओपन द डोर। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लेट। अब ये उन्हीं 10% टेंस में से है जो B3 वाले जो मैंने बताया था थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी लगेगी लेकिन ये थोड़े से अलग है। ठीक है, टेंस से थोड़ा सा हटके। यहाँ पे क्या होगा, लेट प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बाय नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, किसी जगह वाई नहीं आएगा, B3 आएगा। लेकिन यहाँ पे अब जहाँ B3 नहीं आएगा मैं बता दूंगा वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। ये किसी को ऑर्डर दे रहा है कि ओपन द डोर। हमें पता है लेट आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट। अब क्या आएगा, डोर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डोर। देखो ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेट द डोर। उसके बाद क्या आएगा, बी। बी
ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन, बस, लेट द डोर बी ओपन। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने देखा आपको ऑर्डर जैसा कुछ लग रहा है कि ऑर्डर दिया है, ठीक है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, ऐसे कुछ सेंटेंस, ब्रिंग मी सम वाटर, ऐसा कुछ जो भी मतलब ऑर्डर वाले सेंटेंस जो होते हैं उनका, और ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ पाता। शट द विंडो, देखो ये भी ऑर्डर है कि खिड़की बंद करो, हमें कुछ नहीं करना। हमने देखा ऑर्डर है, लेट लिया, प्लस सब्जेक्ट क्या है, द विंडो, सॉरी प्लस क्यों लगाया है, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं लगना था, लेट द विंडो, ठीक है, लेट द विंडो बी, शट का क्या होगा, शट का शटन मत कर देना, शट ही रहता, ठीक है, शट शट शट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप याद कर ही लें, आपके लिए अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यही मैं आपको बता रहा था, एक गिलास पानी लेके आओ, ठीक हो। यहाँ पे वर्ब क्या है, ब्रिंग मतलब लाना, एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको ज़्यादातर दो ही चीज़ मिलेगी, देखो यहाँ पे भी वर्ब मतलब शट मतलब बंद करना, द विंडो क्या है, सब्जेक्ट, तो वर्ब वो सब्जेक्ट ही मिलेगा आपको, तो इसमें ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमें क्या करना है, लेट, ये सब्जेक्ट जो था हमारा इधर आ जाएगा पूरा, एक ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स लाना, बस ख़त्म। आपको याद रखना है बस लेट, और आपको वैसे भी दिख रहा है ना, दो ही चीज़ तो मिलेगी आपको, एक तो या तो वर्ब मिलेगा या सब्जेक्ट, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट ही मिलेगी, ठीक है, बाकी अदर कुछ भी हो सकता है। बस हमें ये याद रखना है वर्ब और सब्जेक्ट मिल रही है ऑर्डर वाले में, तो हमें लेट लगाना है प्लस सब्जेक्ट और बी। अब आप इस बी को कैसे याद रख सकते हैं, याद है हमने मॉडल में कैन बी, कुड बी, शुड बी, माइट बी याद रखा था, तो ऑर्डर वाले के लिए आप याद रख लीजिए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वहाँ भी थी यहाँ भी है, सिंपल, रटना नहीं है, समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। देखो अब वो एरर किस प्रकार से देगा आपको, आपने यहाँ लिया लेट ए ग्लास ऑफ वाटर वी ब्रॉट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ से ये और यहाँ पे देगा नो एरर। मान लो यहाँ पे बी की जगह कर देगा वो बीन, ठीक है, ये तो सही है। अगर उसने कर दिया बीन, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, यानी कि नो एरर, ठीक है, उसने कर दिया यहाँ पे बीन। जब आप बीन देखेंगे तो एकदम से आपको लगेगा नहीं कि गलत है, ठीक है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बीन ब्रॉड नो एरर। जो स्पोकन वाले होंगे वो तो शायद एक बार को सही भी कर दें, लेकिन अगर आपको पता होगा रूल कि कभी भी जब इम्परेटिव सेंटर ऑर्डर वाले की अगर हम बात करें तो लेट आता है, तो कभी भी बीन नहीं आता, ठीक है, क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पे एरर क्या था, बीन नहीं होगा, क्या होगा, बी, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ इसको। फॉर एडवाइस, सलाह देने के लिए। अब किस चीज़ की, यहाँ पे क्या हो रही थी, ऑर्डर देने के लिए, यहाँ पे बात हो रही है सलाह देने के लिए, ठीक है। मैं तीनों टाइप आपको बता दूंगा, 3-4 टाइप के होते हैं ये। सलाह देने की अगर हम बात करें किसी को, तो हम किसी को सलाह देते हैं, ऑर्डर नहीं फरमाते कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। एक अंदर से फीलिंग आती है कि आपको ये करना चाहिए, बजाय कि आपने ये करो। करो वाली जो फीलिंग होती है वो कहलाता है ऑर्डर। जैसे ओपन द डोर, ठीक है, दरवाज़ा ओपन करो। और एडवाइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है हेल्प द एल्डर्स, बड़ों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो एक भावना होती है करनी चाहिए, करना, जो एक होना वाली फीलिंग होती है कि करनी चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसा कि अभी हमने किया वैसा ही हमें करना है। देखो यहाँ पे बस क्या आएगा, यहाँ पे लग जाता है जो करने चाहिए वाली फीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शुड, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुड। तो यहाँ पे बस एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, या फॉर्मूला क्या,
बेस ही आप समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस B3। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो अभी तक आप सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना ही रहे थे आगे लाके, ठीक है। यहाँ पे बस आपको शुड रखना है, ठीक है, शुड के साथ में बी रखना है, बस इतना ही आपको करना है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्प द एल्डर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एल्डर्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो द एल्डर्स। अब हमें क्या लगाना है इसके बाद, शुड, हेल्प द एल्डर्स, ओ द एल्डर शुड बी हेल्प्ड, बस खत्म, द एल्डर शुड बी हेल्प्ड। बड़ों की हेल्प की जानी चाहिए, ठीक है, की जानी चाहिए। यहाँ पे क्या था कि बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, द एल्डर शुड बी हेल्प्ड, बड़ों की हेल्प की जानी चाहिए, मदद की जानी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ हम बात करें हेड द विलन, हेड द विलन क्या बोल रहा है, विलन से हेड करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिल रही है, हेड क्या होगा वर्ब, ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, या इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, द विलन शुड बी हेटेड, ठीक है, हेड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेटेड। और ये वाले जो दोनों हैं, ऑर्डर वाले और एडवाइस वाले, ये आपको पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने अगर नॉवल भी पढ़ते होंगे सो, या मूवीज़ जो हॉलीवुड की रहती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये मिल जाते हैं, ठीक है, पैसिव में मिलते हैं ये ज़्यादातर नहीं, लेकिन मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। लव द गॉड, भगवान से प्यार करना चाहिए। लव द गॉड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गॉड शुड बी अगर आपको लव की थर्ड फॉर्म पता होगी तो आप कर देंगे, नहीं तो वरना आप नहीं कर पाएंगे। द गॉड शुड बी लव्ड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, लव की जब वो आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ लवेबल मत कर देना, बहुत से बच्चे यही चीज़ करते हैं और गलत हो जाती है। लवेबल मतलब होता है कि प्यारा, ठीक है, ये लव्ड एक जो थर्ड फॉर्म है लव की, ठीक है, तो ये डिफरेंस समझते हुए चलिएगा। अब आगे हम बात करें, उम्मीद है आपको ऑर्डर वाला और एडवाइस वाला समझ में आ गया होगा। ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, बस लेट लगाना है, क्या लगाना है हमें, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, ठीक है, लेट के साथ में, और यहाँ पे शुड। आगे बढ़ते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो कि प्लीज़ और काइंडली आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ ओपन द डोर, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे आपको प्लीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ओपन द डोर करेंगे तो ये तो ऑर्डर हो जाएगा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन अगर हम बोलेंगे प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया करके दरवाज़ा खोलिए या खोलें, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। क्या, प्लीज़ और काइंडली, आपको पता होगा ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लीज़ ओपन द डोर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको एक चीज़ मिल जाएगी, वो क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये चीज़ आपको लिखनी है जब भी, 2 सेकंड, जब भी आपको प्लीज़ और काइंडली दिखे। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड तो लगा दिया हमने प्लीज़ की जगह पे, ठीक है। वर्ब क्या है, ओपन, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द डोर क्या है ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है ओपन, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे आता है टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, यहाँ पे ओपन द
डोर। अब यहाँ क्या होगा, आप यहीं फंस जाएंगे बस। देखो यू आर रिक्वेस्टेड तो हमेशा आना है, टू आना है, लेकिन ये जो आपको ओपन दिख रहा है ये आप क्या कर देंगे, ओपन, क्योंकि अभी तक आपने वॉइस में क्या पढ़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये उन मात्र चुनिंदा 5 या 10% में है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्टार लगा लो और लिख लो कॉपी में, ठीक है। रिक्वेस्ट वाले में जहाँ पे प्लीज़ और काइंडली आए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। ये आपको पता है, यू आर रिक्वेस्टेड आएगा ही आएगा, ठीक है, टू आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, प्लीज़ डू नॉट थ्रो गार्बेज, कृपया करके गार्बेज कचरा ना फेंकें। आपको पता है यू आर रिक्वेस्टेड तो आना ही है, ठीक है, क्योंकि प्लीज़ आया है, तो प्लीज़ की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या है, देखो प्लीज़ की जगह पे तो आ गया, ये एक है नेगेटिव वाक्य, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू मत कर दीजिएगा आप जल्दीबाजी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया, ठीक है, यहाँ नहीं कीजिए क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। तो यू आर रिक्वेस्टेड ये हो जाएगा नॉट टू थ्रो द गार्बेज, THRO, सॉरी, नॉट टू थ्रो गार्बेज, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप ये गार्बेज ना फेंकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, थ्रो जो होता है फेंकना, ये होता है वर्ब, गार्बेज जो था हमारा वो क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, थ्रो द गार्बेज। और डू मतलब करना, डिड मतलब ये सब तो आपको पता ही है। एक देखते काइंडली वाला, तो काइंडली आ गया, ये भी आपको पता है, यू आर रिक्वेस्टेड तो आएगा ही, यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये नेगेटिव नहीं है, जब ये नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, बैकेट मीन्स होता है खाली, ठीक है। उसने यहाँ बोला कृपया करके आप घर खाली कीजिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बैकेट द हाउस। बस आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, तो आप बैकेट का बैकेटेड नहीं करेंगे। ये इकलौते पैसिव वॉइसों में से एक है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो एक चीज़ आप नोट करके रख लें, यहाँ पे इसका एक सिंटेक्स टाइप का बना लें कि यू आर रिक्वेस्टेड टू आएगा, प्लस टू आएगा, प्लस B1 आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं हम। अगली अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव्स, ठीक है। इन्फिनेटिव्स आपको पता होगा क्या होते हैं। इन्फिनेटिव्स होता है 2 + B1, ठीक है। इन्फिनेटिव्स क्या होता है, 2 + B1। यहाँ पे हम देखते हैं आई हैव टू डू इट, देखो आई हैव टू डू इट आना, वैसे अगर ये हैज़ आया है तो क्या आना चाहिए, डन आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन आया क्या है, टू डू। तो ये जो डू आया है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आया, ये जो डू आया है ये इसके अकॉर्डिंग आया है, इनको बोलते हैं इन्फिनेटिव्स। तो ये जो हम पढ़ेंगे वर्ब, तब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या है कि पहचानना आना चाहिए कि इन्फिनेटिव है या नहीं है। इसकी एक पहचान है, जैसे टू गो, ठीक है,
बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, टू गो, टू प्ले, और भी बहुत सी चीज़ें, टू लर्न, टू राइट, ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी वर्ब। इनको ही बोलते ही हैं वर्ब टू बी वन। ठीक है, इन्फिनिटिव जो होता है वो होता ही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप इस टाइप से पहचान सकते हैं। अब इनका पैसिव कैसे बनेगा, देखो ये क्या है, वर्ब टू प्लस बी वन, इनका पैसिव बनेगा। हम क्या करेंगे, टू ही लेंगे प्लस यहाँ पे लगाएंगे हम बी प्लस बी थ्री। ठीक है, टू प्लस बी प्लस, देखिए यहाँ पे बी थ्री आ गया, यहाँ पे बी वन था, यहाँ पे बी थ्री, बस यहीं से कन्फ्यूज़न शुरू। क्योंकि 99% मतलब ज़्यादातर बच्चे तो यही करेंगे, बी वन है तो बी वन ही कर देंगे, क्योंकि टू बी वन है तो वो हमेशा सोचेंगे कि बी वन ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, वो टू तो रहेगा, वी आएगा बीच में प्लस बी थ्री हो जाएगा, वो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 99% बी थ्री ही मिलेगा। चलिए तो करके देखते हैं। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, टू डू क्या हो गया वर्ब, इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वर्ब के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट, तो हमने क्या करा, इट, हैव। अब देखो हैज़ बिन हैव बिन तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, टू प्लस वी, क्या लाना है हमें, टू प्लस वी लाना है। तो हम इट के साथ में क्या लगाएंगे, हैज़, इट हैज़। अब ये क्या आएगा, टू प्लस बी, इट हैज़ टू वी। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू डिड डन, इट हैज़ टू बी डन बाय। आई का प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में मी, बस। ठीक है, सिंपल सी चीज़। यहाँ पे आप एक आगे मत बढ़ जाइएगा, याद रखिएगा। जैसे इट हैज़, अब हैज़ है वे परफेक्ट में, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में मत पहुँच जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है, वहाँ तो सिर्फ सिंपल उसकी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दो चीज़ कौन सी, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेना है इन्फिनिटिव्स में, और दूसरी चीज़ कौन सी, टेंस आगे मत बढ़ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, आई हैव टू डू इट, ये फिर से सेम लिखा गया है। चलिए, देयर इज़ नो वर्क टू डू, क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो वर्क टू डू। अब देखो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था इट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बोल रहा है वो, देयर इज़ नो वर्क टू डू। देखो फिर से टू डू आया, तो ये ऐसे ही आएंगे, टू डू, टू प्ले, टू वर्क, इन सब से मिलके ही इन्फिनिटिव्स बनते हैं। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी किसको हम आगे रखें, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, देयर इज़ नो वर्क। अब आपको पता है टू के बाद में क्या लेना है, टू बी, टू बी, डू का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, डन, बस ख़त्म, इतना सा था, देयर इज़ नो वर्क टू बी डन। अब पहले क्या बोल रहा था, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वहाँ कुछ काम नहीं है, अब वो क्या बोल रहा है कि वहाँ कुछ काम करने को नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, करने को नहीं है, बस। अब देखो, देयर आर 4 बुक्स टू राइट, ये भी सेम है। ठीक है, ये भी सेम है, तो यहाँ हम ले लेंगे देयर, आर का तो पता है आर ही रहेगा, देयर आर 4 का FOUR होना था। ठीक है, FOUR, देयर आर 4 बुक्स, देयर आर 4 बुक्स टू बी, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न राइट की, बस। अब आप इतना ही, आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि 2 + B + B3 होगा, ये आपने याद रख लिया तो आप कर गए इसे। ठीक है, और इसको भी आप टेंस की मदद से याद रख सकते हैं। कैसे, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है, बस 2 के आगे आप क्या लगाइए, बी, 2 के साथ में क्या लगाइए, बी। जैसे आपको टू डू मिलेगा, एक मिलेगा टू प्ले, टू वर्क, तो आप ये जो साथ में ना, इसको साथ में ना लगा के आप क्या लगाइए, बी,
क्या लगाइए, बी, टू बी। और ये जो वर्ब रहेगी आपकी, इनकी सबकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लेड, वर्कड, ठीक है, राइट का रिटर्न। ऐसे आप याद रख सकते हैं, समझते हुए चलेंगे तो आसान होगा, ठीक है। एक और मैं बता दूं, अगर देखो, ही was to sell the pen, ठीक है, he was to sell the pen। देखो ये क्या है, टू प्लस इन्फिनेटिव। पहली बात, वाज वर के साथ में आईएनजी आना था, लेकिन ये टू सेल आ रहा है क्योंकि ये इन्फिनेटिव से, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, अलग ही दिख रहा है देखो आपको, ये एक पहचानने की भी ट्रिक मान लो, या एक आपको पढ़ते पढ़ते भी हो जाएगा, या आप जब इन्फिनेटिव्स पढ़ोगे, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स, आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो वर्ब जो सिर्फ आईएनजी फॉर्म में रहती हैं, अब जैसे यहाँ पे 2 + B1 में रहेंगी, ठीक है, सेल, सोल्ड, ऐसे। तो अब हम इन्हें देखते हैं, ही वॉज टू सेल द पेन, इसका कैसे बनेगा, ये हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा द पेन, द पेन टू, सॉरी वॉज वर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, द पेन वॉज, उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है, क्या आएगा, टू, उसके बाद क्या आएगा, बी, ठीक है। देखो यहाँ पे बी दिया है, टू के बाद में वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, और बाय क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस ये इसी टाइप का था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने यही एज इट इज लिख दिया था सब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है द पेन, ठीक है। तो आप इसको याद रख के रखिए बस। अब देखिए विदाउट टू, विदाउट टू से मतलब है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या है, एक्टिव वॉइस में तो नहीं आता टू। देखो, दे मेड मी क्राई, दे मेड मी क्राई, अब यहाँ पे आपको टू दिख रहा है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो यहाँ पे आपको टू मिलेगा। इनको ही बोलते हैं विदाउट टू, इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इन्फिनिटिव्स वो भी कौन से, विदाउट टू। चलिए तो करते हैं, दे मेड मी क्राई, देखो दे क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, मेड मी, मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्राई अदर में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई, आई, ये क्या है प्रेजेंट सिंपल में, तो क्या हो जाएगा, वॉज। प्रेजेंट सिंपल में तो अगला टेंस कौन सा हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट टेंस लेना है। देखो वहाँ पे क्या कर रहे थे, नेक्स्ट टेंस नहीं ले रहे थे, वहाँ पे नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो लेना पड़ेगा, ठीक है। आई वॉज मेड टू, आई वॉज मेड टू क्राई बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। ये अभी तक नहीं आया था शायद, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो देखो मेड टू आ गया, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जैसे मैं कुछ और बता दूं, सी, मैक, हेयर, ठीक है, HEAR, हेयर, ई नहीं है यहाँ पे, नोटिस, ये नहीं है, ठीक है, नोटिस, वॉच, सुना होगा ना आपने, वॉच टू, नोटिस टू, नोटिस्ड टू, ठीक है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे मेड था तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेड टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगी, वर्ब में, ठीक है, कहाँ मिलेगी, वर्ब में। अगर आपने वर्ब नहीं पढ़ा होगा तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये भी एक टाइप होता है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि भाई साहब ये चीज़ तो आप रट लीजिए कि ये होती है। बाकी आप बुक्स में से भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये विदाउट टू वाला बड़ी मुश्किल से शायद बहुत कम बुक्स में दिया होगा। आई सॉ हिम प्लक फ्लावर्स, आई सॉ हिम
प्लक फ्लावर। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हिम। सॉ मतलब होता है देखना, तो वर्ब क्या है सॉ, प्लक फ्लावर तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये अदर में आ गया, तो हिम को हम आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। सॉ क्या है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के आगे क्या जाएगा पास्ट कंटिन्यू, तो ही वॉज आएगा वर आएगा, ही वॉज। सी का क्या हो जाएगा सीन, ही वॉज सीन टू प्लक फ्लावर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए, ही वॉज सीन टू प्लक फ्लावर बाय, आई का क्या हो जाएगा मी, बस सिंपल। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको अगर ये पता है कि विदाउट टू वाले भी होते हैं, टू वाले भी होते हैं, तो आप कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा है, देखो सा था तो सीन हो गया, ठीक है। सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, आपको पता वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है अकेले, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में, तो हमारा वाज वर आ गया है। अगला नेक्स्ट वाला बस सिंपल, आगे देखते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं प्रीपोजिशन की है यहाँ पे, प्रीपोजिशन से आपको पता चल जाएगा। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं, ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन नहीं बताती, वो बताती है स्टेट ऑफ माइंड, या क्या बोलें फीलिंग, क्या बताती हैं फीलिंग बताती हैं। ये एक्शन नहीं करती, मतलब एक्शन नहीं बताती कि एक्शन हो रहा है, ये बताती हैं फीलिंग। और ये जो होती हैं अपने बात क्या लेती हैं बाय नहीं लेती, क्या नहीं लेती बाय नहीं भटकने देती, ये कुछ और ही लेती, मतलब इनकी खुद की एक प्रीपोजिशन होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो हमने अभी हम वर्ब पढ़ा, जो जैसे अभी टू ले रहा था, किसी में टू नहीं था, किसी में टू था, तो यहाँ पे क्या होगी कुछ ऐसी वर्ब होंगी स्टेटिव वर्ब जो बाय नहीं लेंगी, खुद का ही एक अलग ही प्रीपोजिशन लेंगी। बाकी सब रूल वैसा के वैसे ही जो हमने कॉन्सेप्ट हमारा देखा, बस यहाँ पे क्या होगा कि वो लेंगी अपना प्रीपोजिशन अलग से, ठीक है। ये आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट देखो राम है, वर्ब क्या है नो, नोज, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। तो हिम का जब हम आगे लाएंगे तो आई ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ही। अब आपको पता है सिंपल में कंटिन्यूस में जाएगा, ही इज। नॉन एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में क्या लेती है नॉन टू, ठीक है। ही इज नॉन टू, राम का तो राम ही हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ आपको एक लिस्ट दूंगा, वहाँ पे बहुत सारे लिखे मिलेंगे, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नॉन टू, और भी आगे मिल जाएंगे अमेज्ड मी, ओ अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, बहुत सारे मिल जाएंगे। टायर्ड ऑफ, ठीक है, ट्राइड ऑफ। देखो अभी तक हमने सिर्फ बाय देखा था, बाय राम, बाय मी, ठीक है, बाय हर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नॉन टू राम, ही इज़ नॉन टू राम, ना कि नॉन बाय राम, ही इज़ नॉन बाय राम नहीं, राम नोज हिम। देखो अगर हिंदी अर्थ अगर हम निकालें इसका, क्या निकलेगा राम नोज हिम, राम उसे जानता है, ही इज़ नॉन टू राम, राम उसे जानता है, लेकिन वह राम के द्वारा जाना जाता है, नॉन टू राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिज परफॉर्मेंस अमेज्ड मी, अमेज्ड भी एक ऐसा ही स्टैटिक वर्ब है जिसके साथ में क्या आता है एट, अमेज्ड एट। देखो सब्जेक्ट इज नहीं हिज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया मी, परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। मी क्या हो गया, मी का आएगा इधर आई वॉज, अब अमेज्ड था तो वॉज आ गया क्योंकि सेकंड फॉर्म है, आई वॉज अमेज्ड। अमेज्ड के साथ में क्या आता है एट, ठीक है। ये मैं इसको
इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। आई वॉज अमेज्ड एट, सॉरी दा नहीं आएगा, एट हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट पूरा हिज परफॉर्मेंस, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ने मुझे अचंभित किया। अमेज मीन्स अचंभित होता है शायद हिंदी में, या जो भी हो। ठीक है, तो ये अमेजिंग का एक फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन वो क्या लेता है साथ में, अमेज्ड एट लेता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख के रख लें, ये चीज़ लिखने वाली है और याद करने वाली है, या आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी। द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी, देखो मैंने बताया था सरप्राइज्ड, जैसे इसने एट लिया वैसे ये भी क्या लेगा, एट। आई वॉज सरप्राइज्ड, I was surprised at the news। ठीक है, ये क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या था, मी क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, आई, और सेकंड वर्ब था तो was। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये चीज़ आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, सरप्राइज एट द, क्योंकि सरप्राइज के साथ में क्या आता है, एट, बाय नहीं आएगा। द न्यूज़ क्या था, हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है, नाउन, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वही वर्डों की जो कि जिनके साथ में कुछ प्रिपोजिशन आती हैं। ये आपको बुक में ही मिल जाएगा किसी भी, जैसे कि नॉन टू। देखो यहाँ पे अपन ने नॉन लिखा था, तो हमने क्या किया, नॉन टू किया। सरप्राइज्ड एट ये किया अभी। ठीक है, अमेज्ड एट ये किया, ऐसे ही है, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड, बैकस्टेड, एनॉयड विथ समबडी, एनॉयड एट समथिंग, कंटेंट इन, एम्बोडाइड इन, इंक्लूड इन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना इंक्लूड मी, उसका पैसिव होएगा तो इंक्लूड इन आएगा। क्रैम्ड विथ, डेकोरेटेड विथ, फिल्ड विथ, ऑर्मेंटेड विथ, थ्रॉन्ग विथ एंड टायर्ड ऑफ। ठीक है, टायर्ड ऑफ। चलिए क्लॉज केस देखते हैं। अच्छा, क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए। देखो आपको क्लॉज तो पता ही हो, क्लॉज क्या होता है, अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है, डेट। ठीक है, डेट से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जब भी एक सेंटेंस एक्टिव में हो, दूसरा अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें तो ये क्या मिलेगा आपको, पैसिव में। ये बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको रूल। ठीक है, देखो ये वाला ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, ही वॉन्ट्स दैट ही शुड बी मेड कैप्टन, वह चाहता है कि उसे कैप्टन बनना चाहिए। देखो वैसे भी शुड भी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, जब भी मॉडल्स के साथ में बी आ जाए तो क्या होता है वो। ठीक है, और मैक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मैड, शुड बी मैड। बाकी सब रूल्स वैसे ही फॉलो हुए हैं, तो शुड बी मैड कैप्टन। ठीक है, बस अब आपको समझ में आ गया। देखो अलग ही दिख रहा है, ही वॉन्ट्स दैट, तो इनको जोड़ा है शुड बी मेड कैप्टन। तो जब भी एक सेंटेंस एक्टिव में दूसरा पैसिव में, तब क्या होगा, अब देख लीजिए। तब कुछ नहीं होगा, दैट जो है, दैट की जगह पे हम लिखेंगे टू बी, बस खत्म। और जो मैं आपको चीज़ें वो बता देता हूँ अभी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अब हम क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत ढूंढने लग जाना। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बी, डेट हटाया, क्या लगाया, ही वॉन्ट्स टू बी। अब ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ही भी नहीं लिखेंगे, अब शुड बी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में रिपीटेशन जितना होता है कम करते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी मेड
कैप्टन। देखो पहले क्या निकल रहा था, मतलब वह चाहता है कि उसे कैप्टन बनना चाहिए, और अभी मतलब वही निकल रहा है, ही वॉन्ट्स टू बी मेड कैप्टन। वह चाहता है कि उसे कैप्टन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको एक एक्टिव में मिले एक पैसिव में मिले, मुझे याद है 2015 CGL में क्वेश्चंस आया था कुछ समथिंग ऐसा ही। चलो अगर आप चाहो एक्सरसाइज करने के लिए बोलो तो हम एक बना सकते हैं वीडियो एक्सरसाइज के लिए, या आप खुद से भी कर सकते हो। तो आपको और भी चीज़ें एक्सेप्शंस में ही मिल जाएंगी बहुत सारी। रूल्स तो वैसे बहुत हैं, लेकिन मेन जिनसे एग्ज़ाम में जो आते हैं वो मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PM लाइक्स दैट ही इज़ गिवन मेजोरिटी इन ऑल स्टेट, ठीक है। गिवन क्या है, गिव्स, गिवन, थर्ड फॉर्म, ही इज़ गिवन। देखो ये PM लाइक्स क्या है, एक्टिव में, और ये पूरा क्या है, पैसिव में। हो गया, तो बस यहाँ से शुरू हो जाओ बस अब। PM लाइक्स दैट का क्या हो जाएगा, टू बी गिवन मेजॉरिटी इन ऑल स्टेट, ठीक है। ये तो अदर में आता है तो ये तो आएगा ही, इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। बस देखो इतना बड़ा ना लिख के हम इतना भी लिख सकते हैं तो चलेगा। ये वो होता है क्लॉज केस, ठीक है, जो जुड़ा हो, एक एक्टिव में हो दूसरा पैसिव में होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं विथ कंजक्शन। कंजक्शन के साथ में भी तो जुड़े होंगे, ठीक है, कंजक्शन के साथ में भी जुड़े होंगे, उनको कैसे करेंगे। राम टुक द ग्लास एंड गेव टेस्ट पेपर। राम ने क्लास ली और पेपर, टेस्ट पेपर दिए। देखो एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि एक एक्टिव में एक पैसिव में। देखो राम टुक द क्लास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, राम टुक द क्लास, राम क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास, वर्ब है हमारे पास दो, और ये तो हो गया अदर चीज़, ठीक है। वर्ब हो गई हमारे पास B1 नहीं लिखते हैं, मतलब वर्ब दो हैं, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, ठीक है। दो वर्ब हो गई। राम सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द क्लास, क्योंकि कहाँ दिए, टुक द क्लास, ली एंड टेस्ट पेपर दिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, द क्लास, अब टुक है, टुक टेक की सेकंड फॉर्म होती है तो वाज आएगा, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। द क्लास वाज, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, द क्लास वाज टेकन एंड टेस्ट पेपर गैप का क्या हो जाएगा, गिवन वाई रा। अब आप ये नहीं करेंगे कि देखो द क्लास वाज टेकन एंड टेस्ट पेपर गिवन, यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि दो दो बार हम हेल्पिंग वर्ब लगाना। देखो वाज एक ही बार लगा हुआ है, वॉज क्या है, एक ही बार लगा है, तो द क्लास वाज टेकन एंड जो क्लास थी वो ली गई तथा पेपर दिए गए, किसके द्वारा, बाय राम। बस इतना था। तो ये चीज़ याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने एक ही बार लगाई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो कभी कभी आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंड हिम टू कोर्ट। देखो सबसे पहली बात तो ये कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, एंड अरेस्टेड क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। देखो सेकंड फॉर्म, सेंट भी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, द थीप, द थीप क्या हो जाएगा हमारा, बाद में जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी ये वर्ब है और ये जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो तो आ जाएगा आगे, द थीप, ठीक है। 99% चांस है कि जो एंड के पहले मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द थीप। अब ये भी वर्ब सेकंड में, तो ये वॉज हो जाएगा, द थीप वॉज अरेस्टेड, ठीक है, क्या होगा, अरेस्टेड। एंड सेंड तो अपने आप में ही सेकंड है, तो थर्ड भी यही रहेगा, सेंड, क्योंकि सेंड सेंट सेंट होता है। टू कोर्ट बाय पुलिस, ठीक है, बाय आया, पुलिस ये सब्जेक्ट था, उठ के क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, बाय आए गई, और टू कोर्ट तो आपको पता ही ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंड टू द कोर्ट बाय पुलिस, बस इतना ही आपको करना था। तो ये था कंजक्शन के साथ में। तो आज हमने लगभग 3 से ज़्यादा ही, बल्कि सबसे पहले तो हमने टेंस देखा, ठीक है, टेंस देखा, होता एक वॉइस देखा होता क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिक रूल देखें कि करना क्या है, कहाँ कहाँ बेसिक वॉइस नहीं लगेगा ये याद रखना है, 4 टेंस में नहीं लगता, ठीक है। बेसिक रूल देखें एक्टिव के पैसिव से कैसे बनाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस के लिए अलग, अदर वर्ड के लिए अलग। उसके बाद क्वेश्चंस किए, इंट्रोगेटिव का देखा है, मॉडल्स देखें, मॉडल्स के इंट्रोगेटिव भी देख लिए, WH क्वेश्चंस देख लिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, इम्परेटिव सेंटेंस देख लिए, इन्फिनिटिव्स देखा, इन्फिनिटिव्स विदाउट टू वाले देख लिए जो बहुत कम लोगों को पता होता है, प्रीपोजिशन देख लिए, स्टेटिव वर्ब्स वाले, ठीक है, प्रीपोजिशन जिनकी की होती है, मतलब जिनके साथ में प्रीपोजिशन लगी रहती है, ठीक है, क्लॉज केस देख लिया, और लास्ट में कंजंक्शन देख लिया। सो फ्रेंड्स, ये था एक पूरा फुल वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, जैसा मैंने ये ट्रिक से लॉजिकली वीडियो बनाया, अगर आप चाहते हैं नरेशन का भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वो भी कुछ ज़्यादा लगता है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा, सब कवर हो जाएगा जैसे इस वीडियो के अंदर कवर हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो हमारे पुराने वीडियो हैं वो भी आप देख लें तो आपको सिंटेक्स सहित, मतलब कि सब कुछ उसमें मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेल्पिंग वर्ब सब डिटेल में समझा दिया, मतलब उसमें फॉर्मेट बना के समझाए, लॉजिकली भी और थोड़ा ऐसे भी, ठीक है। तो ये वीडियो के बाद देखने के बाद अब वो देख सकें। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, मुगली के छोटे से कच्चे सा, शेर को मारे धप्पा, बड़ा सिंह संग संग दौड़े, और छक्का चप्पा चप्पा छाने जैसे पकौड़े, चंदेरी सारी के कुछे सा, एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, सराफा बाजार चखे अच्छे सा, मार्बल पहाड़ चमके जैसे चंदा मामा, मंडू का महल लागे जादू कारनामा, सांझ की शांति से सच्चे सा, एमपी में दिल